फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले दो बहुत इंपॉर्टेंट केबल टाइप के बारे में, यानी कि पीवीसी और एक्सएलपी केबल्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीवीसी और एक्सएलपी केबल होते क्या हैं, इन दोनों को किन एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पीवीसी और एक्सएलपी केबल में बेसिक डिफरेंस क्या क्या होते हैं, ये सब आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इनके फुल फॉर्म के बारे में बता देता हूं। देखिए, जो पीवीसी केबल है तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और जो एक्सएलपी केबल है इसमें एक्सएलपी का फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन। अब आपके माइंड में सवाल सबसे पहला तो ये आएगा कि ये दोनों चीज़ बेसिकली यूज कहाँ पर हो रही है। तो देखिए, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक वायर और केबल के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कोई भी जो बेयर कंडक्टर होता है जिसके थ्रू एक्चुअल में करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग वायर कहते हैं। अब ये कॉपर वायर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम वायर भी हो सकता है, पर जब भी किसी कंडक्टिंग वायर के ऊपर आप इंसुलेशन की एक लेयर बना देते हैं, इंसुलेशन की एक कोटिंग प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसी वायर को हम लोग केबल कहते हैं। अब ये जो इंसुलेशन की लेयर आप एक कंडक्टिंग वायर में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी को हम लोग पीवीसी और एक्सएलपी कहते हैं। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि इनका बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो ये है कि पीवीसी केबल बेसिकली एलटी सिस्टम में यूज होती है। इसका मतलब ये है जो 230 वोल्ट वोल्टेज लेवल के एप्लीकेशंस होते हैं, 415 वोल्ट के जो एप्लीकेशंस होते हैं, हमारे जो हाउस होल्ड एप्लीकेशंस होते हैं, यहाँ हम लोग जिस केबल का यूज करते हैं वो पीवीसी केबल होती है, क्योंकि पीवीसी केबल को एलटी एप्लीकेशंस में ही यूज किया जाता है। वहीं अगर हम एक्सएलपी केबल्स की बात करें तो एक्सएलपी केबल एलटी एप्लीकेशंस में भी यूज होते हैं और एचटी एप्लीकेशंस में भी यूज होते हैं। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक्सएलपी केबल्स की एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है, क्योंकि ये एलटी एप्लीकेशंस को भी कवर कर रहे हैं और एचटी एप्लीकेशंस को भी कवर कर रहे हैं। लेकिन जो पीवीसी केबल्स होते हैं, इनकी एप्लीकेशन एलटी सिस्टम तक ही लिमिटेड है। सेकेंड डिफरेंस दोस्तों आता है इनके ऑपरेटिंग टेम्परेचर को लेकर। देखिए, जब भी किसी केबल से करंट फ्लो होता है तो उस केबल के इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से केबल में हीट प्रोड्यूस होती है। अब कोई केबल कितने टेम्परेचर तक हीट को सस्टेन कर सकता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग पीवीसी और एक्सएलपी केबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो पीवीसी केबल्स होते हैं ये अप टू 70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सस्टेन कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग एक्सएलपी केबल्स की बात करें तो एक्सएलपी केबल्स अप टू 90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सस्टेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि एक्सएलपी केबल्स की करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी केबल में जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें हीटिंग भी बढ़ती जाएगी। और एक्सएलपी केबल पीवीसी केबल के कंपैरिजन में ज़्यादा टेम्परेचर को सस्टेन कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्सएलपी केबल ज़्यादा करंट को भी सस्टेन कर पाएगा। इसलिए दोस्तों, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि पीवीसी केबल अप टू 70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है और एक्सएलपी केबल अप टू 90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सस्टेन कर पाएगा। अब दोस्तों, बात आती है कि इन दोनों ही केबल्स की ड्यूरेबिलिटी क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पीवीसी केबल को अप टू 70 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ करता हूँ तो मुझे इस केबल की कितनी लाइफ मिलेगी, और एक्सएलपी केबल्स को अगर मैं अप टू 90 डिग्रीज तक यूज़ करता हूँ तो उस केबल की मुझे कितनी लाइफ मिलेगी। तो देखिए, पीवीसी केबल की जो टेम्परेचर लिमिट है ये 70 डिग्री सेल्सियस तक है। तो अगर पीवीसी केबल को आप अप टू 70 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ करते हैं तो पीवीसी केबल आपको 15 से 20 साल की लाइफ दे देता है। वहीं अगर हम लोग एक्सएलपी केबल्स की बात करें और एक्सएलपी केबल्स को आप अप टू 90 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ करते हैं तो एक्सएलपी केबल्स आपको 35 से 40 ईयर्स तक की लाइफ देता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइफ स्पैन की अगर हम लोग बात करें तो एक्सएलपी केबल्स बहुत ज़्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू पीवीसी केबल। यहाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो उस केस में करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ड्रास्टिकली बढ़ता है, और जब भी करंट का मैग्नीट्यूड एकदम से बढ़ेगा तो आपके केबल में हीटिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगेगी। ऐसे में हमें यह भी पता होना चाहिए कि जब भी किसी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा तो पीवीसी केबल अप टू कितना टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है और एक्सएलपी केबल अप टू कितना डिग्री टेम्परेचर सस्टेन कर पाएगा। तो पीवीसी केबल की बात करें तो नॉर्मल रनिंग में पीवीसी केबल अप टू 70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सस्टेन कर पा रहा था। शॉर्ट सर्किट के केस में आपका पीवीसी केबल अप टू 160 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सस्टेन कर पाएगा ओनली फॉर 5 सेकेंड्स।
वहीं अगर हम लोग XLPE केबल की बात करें तो XLPE केबल नॉर्मल रनिंग कंडीशन में अप टू 90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सस्टेन कर रहा था। शॉर्ट सर्किट का केस होने पर यह अप टू 250 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सस्टेन कर पाएगा ओनली फॉर 5 सेकेंड्स। तो दोनों में ही सिर्फ 5 सेकेंड तक के लिए ये सस्टेन कर पाएंगे, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। PVC का केबल अप टू 160 डिग्रीज है, XLPE का केबल अप टू 250 डिग्रीज है। इसलिए दोस्तों इंडस्ट्रीज में XLPE केबल्स का हर जगह बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। खासकर जो HD एप्लीकेशंस होती है वहाँ पर XLPE केबल्स का ही यूज़ होता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको PVC और XLPE केबल इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस होता क्या है यह आपको हर समय क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों ये डिफरेंस अगर आपको समझ में आए हो, इसके अलावा भी अगर आपको कोई डिफरेंस पता हो तो मुझसे भी कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।